ध्यान से सुनना। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवानी थी ना कुछ, अभी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, पहले आप सुन लो जरा आज का काम। स्टेटमेंट से पहले हमने लास्ट क्लास में बच्चों फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन करा था। फ्रिंज विड्थ इन YDSC, ये क्या होता था फ्रिंज विड्थ? फ्रिंज विड्थ क्या था याद है आपको? कि स्क्रीन पे एक सेंटर वाली फ्रिंज होती थी, फिर आपको बताया था एक ब्राइट बनेगा, फिर नहीं, पहले ब्राइट होता है, सेंटर ब्राइट होता है ना, ब्राइट के बाद क्या होता है? डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, है ना, ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते थे। तो दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच के गैप को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं ना, या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच के गैप को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को ये लोग किससे डिनोट करते थे? बीटा से। फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं। तो चाहे डार्क का गैप हो चाहे ब्राइट का गैप हो, कंसेक्यूटिवली वो सेम होता था। तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। बीटा का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था? लैम्डा डी बाई डी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव, आज इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। 3 फॉर्मूले हैं जिन पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, टोटल 4। पहला तो ये फॉर्मूला है, दूसरा आप स्पेशल केस करके लिख लेना, नोट करके बाद में। इफ द होल apparatus of YDSC is immersed in a medium, ये पूरे अपरेटस को यानी स्क्रीन को, सोर्स को, सबको उठा के पानी में डाल दिया, तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा, फ्रिंज विड्थ बदल जाता है क्योंकि वेवलेंथ बदल जाता है। तो जो नया फ्रिंज विड्थ होता है यानी कि बीटा डैश, वो होता है पुराना बीटा डिवाइडेड बाय म्यू एम। जिस मीडियम में डालोगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर मैंने उठा के पानी में डाल दिया तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, वेवलेंथ 1/μ टाइम्स हो जाता है। तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो होगा पुराना फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय म्यू एम। म्यू एम क्या है? म्यू एम इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। नोट में एक बात तो ये लिखनी है, एक और भी सुन लो, 2-3 बातें हैं। दूसरी बात, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो जब नई किसी में डालोगे तो बस ये म्यू एम से पहले पुराना बीटा निकाल लेना, फिर नए बीटा में क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर देना, इसको म्यू एम से डिवाइड कर देना। तो मतलब कि ये जो नया वाला बीटा है एक तरह से ऐसा बन गया ना, लैम्डा डी बाई डी और साथ में एक म्यू एम और आ गया है ना। इसको मैंने बीटा की वैल्यू डाल दी, बाकी एक म्यू एम साथ में है ही, है ना। तो ये या ये कोई भी याद कर लो। दूसरा एक और होता है कंसेप्ट, उसे कहते हैं बच्चे एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ क्या होता है? एंगुलर विड्थ होता है कि जैसे यहाँ से अगर हम नापे, दो स्लिट होते थे ना, S1 और S2, 2 स्लिट होते थे, है ना। तो जैसे यहाँ से एक वेव जा रही थी, ये एक वेव जा रही थी, इधर टकरा रही थी, और ये हमने सेंटर के साथ लिया था। सेंटर वाली भी तो ब्राइट थी ना, तो सेंटर वाली ब्राइट और जो हमारी वाली ब्राइट है, मान लो पहली ब्राइट या दूसरी ब्राइट, वो कितना एंगल बना रहे हैं सेंटर वाली लाइन के साथ, आपकी जो फ्रिंज है वो कितना एंगल बनाती है, उसे एंगुलर विड्थ कहते हैं। डायग्राम आप बाद में बना लेना, ठीक है। तो ये अगर ये ब्राइट की बात करें या डार्क की बात करें तो ये थीटा कितना होता है? तो बच्चों थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी। थीटा एंगुलर विड्थ ऑफ एनी फ्रिंज, माने चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, वो लैम्डा बाई डी के बराबर होता है। एंगुलर विड्थ रिमेन सेम। और फॉर सेंटर ब्राइट फ्रिंज, फॉर सेंटर ब्राइट फ्रिंज, सेंटर वाले के लिए जो थीटा होता है ना, जो एंगुलर विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ वो ट्वाइस हो जाती है। जो सेंटर वाला, ये देख रहे हो आप, ये वाला, इसका जो फ्रिंज विड्थ होता है उसमें ये थीटा प्लस ये थीटा, 2 थीटा लेते हैं, तो मतलब 2 लैम्डा डी बाई डी लेना, 2 लैम्डा डी बाई डी सेंटर वाले के लिए, ठीक है। ये जरा याद रख लेना, इसका मैं आपको बता दूंगा कैसे आया है प्रूफ। अच्छा, दूसरी बात, 2 बातें ये हो गई। तो आज के जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं? एक फ्रिंज विड्थ पे करने वाले हैं जब नॉर्मल वैक्यूम में हवा में रखा है, फिर एक जब उसे किसी मीडियम में डाल दिया तब फ्रिंज विड्थ क्या होगा। उसके अलावा ये एंगुलर विड्थ के भी हम 1-2 कर लेंगे, और जो कल करा था उसके फॉर्मूले, ये तो आपने नहीं लिखना, बस मैं आपको एक याद दिला रहा हूँ। 2 फॉर्मूले और करे थे हमने। वो 2 फॉर्मूले क्या थे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे, हमने जब कल डेरिवेशन करी थी तो वो कुछ ऐसी थी ना, यहाँ पे 2 स्लिट थे, यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट था, ये आपका पी पॉइंट था।
तो यहाँ से एक वेव जाती थी, यहाँ से एक वेव जाती थी, दोनों S1 और S2 से उधर जाके मिलते थे, S1 S2 से उधर जाके मिलते थे, है ना। दोनों स्लिट के बीच का गैप क्या होता था, छोटा डी, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप होता था बड़ा डी, है ना। ये वाला पी पॉइंट आपका मैक्सिमा भी हो सकता था, मिनिमा भी हो सकता था, ब्राइट भी हो सकता था, डार्क भी हो सकता था। सेंटर से इस पी पॉइंट के गैप को हमने क्या माना था, याद है कल, वाई माना था। तो वाई के मैंने आपको कहा था दो फॉर्मूले याद रख लेना, एक ब्राइट के लिए और एक डार्क के लिए। ब्राइट के लिए वाई का क्या फॉर्मूला था, एन लैम्डा डी बाई डी, आप भी याद कर लो। ब्राइट के लिए वाई का क्या फॉर्मूला है, एन लैम्डा डी बाई डी। वाई क्या है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। सेंटर से ये वाला ब्राइट कितनी दूर पर है, सेंटर से ये वाला ब्राइट कितनी दूर पर है, n मतलब कौन सा ब्राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी ब्राइट बोलेंगे n की जगह वो डाल देंगे। लैम्डा वेवलेंथ हो गया। बड़ा डी क्या हुआ, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल में देख के पहचानना कि बड़ा डी है, छोटा डी है, क्या है। तो n क्या है, कौन सा फ्रिंज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बोलेंगे वो, तो n की वैल्यू डाल देना। जैसे बोला थर्ड ब्राइट फ्रिंज, n की जगह 3 डाल देना। वेवलेंथ दिया होगा वो डाल देना। बड़ा डी कौन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप बड़ा डी। छोटा डी क्या है, दोनों स्लिट के बीच का गैप छोटा डी है, ठीक है। दूसरा वाई आपको बताया था डार्क के लिए, ये आपने लिखना नहीं है, आप लिख चुके हो। और डार्क फ्रिंज वाई का फॉर्मूला था, क्या था, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, याद कर लो आप भी, 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये डार्क का है, ये nth डार्क फ्रिंज का सेंटर से गैप है, ठीक है। nth डार्क फ्रिंज का सेंटर से गैप के लिए ये वाला वाई लगाना, nth ब्राइट के लिए ये वाला लगाना। तो टोटल हो गए जी ये सारे फॉर्मुलेज। इन सारे फॉर्मुलेज के ऊपर हमने क्वेश्चन करना है। जैसे एक, अब तो मेरे पास जगह कम है, मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले आप ये नोट की 3 बातें लिखो, फिर हम और बातें करते हैं आगे। क्वेश्चन पॉज करें बेटा, देखो देखो जो आपको क्वेश्चन दिया गया पहले वो सुन लो। आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, डेटा सुन लो, पहचानना सीखो। क्वेश्चन क्या था, पहली लाइन कि इन YDSC में जो स्क्रीन है वो स्लिट प्लेन से, इसने पहली लाइन में क्या लिखा है, दे आर इट इज द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.75 मिलीमीटर। समझ रहे हो, 0.75 मीटर, है ना। तो माने जो स्क्रीन है वो आपके स्लिट से इतनी दूर पर है, यानी ये बड़ा डी दे रखा है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का गैप दे रखा है, ठीक है। द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन 0.75 मीटर अपार्ट। माने स्क्रीन, इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.75 मीटर, ठीक है। फिर आगे इसने बोला द थर्ड डार्क बैंड इज अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। सेंटर से जो गैप होता है वो क्या होता है, वाई। यहाँ देखो, सेंटर से जो गैप होता है वो क्या होता है, वाई। तो वो आपको वाई दे रखा है, किसके लिए, थर्ड डार्क के लिए N3 दे रखा है, और जो उन्होंने वो 5.5 मिलीमीटर दे रखा है उसको मीटर में बदल लो तुरंत। तो ये वाई कौन सा दे रखा है, ये दूसरा वाला वाई, डार्क वाला वाई दे रखा है आपको, ठीक है, डार्क वाला वाई दे रखा है। और उसने आगे लिखा है द स्लिट्स आर 0.15 मिलीमीटर अपार्ट। स्लिट के बीच का गैप माने छोटा डी दे रखा है, 0.15 मिलीमीटर को चेंज कर लो। अब पहले में हमसे पूछा जी वेवलेंथ बताओ, तो ये वाई ब्राइट डार्क वाले का फॉर्मूला लगाओगे ना आप, y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ये लगा दो। सब कुछ पता है ना, एन वगैरह सब कुछ पता है, बस ये लैम्डा नहीं पता, लैम्डा यहाँ से निकाल लेना। वाई भी पता है। दूसरे में इसने बोला कि फ्रिंज विड्थ निकालो, तो फ्रिंज विड्थ यानी बीटा, बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा डी बाई डी, वो भी सब पता है। जब लैम्डा यहाँ से निकल जाएगा यहाँ डाल ही दोगे। थर्ड उसने बोला कि भाई नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इफ द होल apparatus इज इमर्स्ड इन वाटर, तो क्या होता है, पुराना फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय म्यू एम, ये नया फ्रिंज विड्थ हो जाता है ना। ये आप जल्दी से कर लो। एक और बात, इसने पूछा कि ये सेंटर वाला 2 थीटा कैसे हुआ। देखो बेटा ऐसा होता है कि ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे 2 स्लिट्स होते थे, यहाँ पे सेंटर वाला फ्रिंज होता था। आप जो एंगुलर विड्थ नापते हो वो सेंटर से नापते हो, इधर से ये थीटा होगा, तो इस वाले का एंगुलर विड्थ जो होता है वो आपका लैम्डा डी बाई डी होता है। जैसे मुझे सुनो, एक ये भी लगा लेना एंगुलर विड्थ फॉर, अगर मुझे फर्स्ट यहाँ पे एन और लगा लेना, एन लैम्डा डी बाई डी। अगर फर्स्ट का नापना है तो एन की जगह 1, सेकंड का नापना है तो एन की जगह 2। तो ये आपका एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला है। अच्छा, तो जो सेंटर वाला फ्रिंज होता है
सेंटर वाला फ्रिंज जो होता है वो दोनों साइड से नापा जाता है, इधर से भी नापा जाता है। तो एक एंगल इधर का नापा जाएगा, जो सेंटर का ब्राइट होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। सेंटर का जो ब्राइटनेस होगा वो यहाँ से भी एंगल होगा, यहाँ से भी एंगल होगा, तो उसकी जो एंगुलर विड्थ होती है वो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा होती है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम डाल दें लैम्डा डी बाई डी, अब क्योंकि वो फर्स्ट वाला फ्रिंज है ना, सेंटर वाले को फर्स्ट वाला बोलेंगे, तो इसलिए उसके एन की वैल्यू 1 डाली। तो थीटा की वैल्यू अगर हम लैम्डा बाई डी डाल दे, तो ये क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल बनाता है, इसलिए इसका आपने यहाँ पे 2 लैम्डा डी बाई डी लेना है सेंटर वाले फ्रिंज का। तो सेंटर का एंगुलर विड्थ यहाँ से भी नापते हैं इधर, क्योंकि वो दोनों तरफ फैला होता है। सेंटर वाले का डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर भी होगा अलोंग अबव एक्स एक्सिस एंड ये अबव वाई एक्सिस एंड बिलो वाई एक्सिस, इसलिए इसका ट्वाइस थीटा लेना होता है। ठीक है, ये याद रखना। यही सेम इंटरफेरेंस में भी है, यही सेम आगे हम एक टॉपिक करेंगे डिफ्रैक्शन, उसमें भी है। तो अब जरा ये ध्यान रखना। अभी ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करके आंसर बताइए, पॉज